हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये है आप सबके फेवरेट एंजल नंबर, फेवरेट पोर्टल पे 1111। तो यहाँ पर हम यही देखने वाले हैं कि ये जो 1111 पोर्टल है, जो कि 11th ऑफ नवंबर को है, ये आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आने वाला है, कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, क्या कुछ अच्छा होने वाला है आप लोगों के साथ, क्या कुछ आप लोग को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज ये पोर्टल जो है ना बहुत ही पावरफुल होता है। तो आप लोग ज़रूर डिसाइड करें कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। अगर आप लोग के माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी ना कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, तो आपको मैनिफेस्टेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। तो क्लियर शब्दों में जो है वो अपनी विशेस को लिखें कि आप लोग क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है ना। पूरी पॉजिटिविटी के साथ प्रेयर्स करनी है, मेडिटेशन करना है आप लोगों को। सो यस, ठीक है। बाकी यहाँ पर रीडिंग की बात करें तो आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस हैं, दो कार्ड्स हैं यहाँ पर और क्रिस्टल्स हैं। तो आप जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको अपने लिए चूज़ कर सकते हो। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे अर्थ गार्डियन, एंड साथ में है यहाँ पर ये सनस्टोन का स्टोन। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर फायर गार्डियन, एंड साथ में है यहाँ पर ये टाइगर साई का स्टोन। तो आप आराम से चूज कर लें, आप जिस भी ऑप्शन से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, जो भी कार्ड या फिर स्टोन आप लोग को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। बाकी टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने ये अर्थ गार्डियन का कार्ड चूज करा है, साथ में सनस्टोन का स्टोन, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट 1111 पोर्टल क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में लेकर आ रहा है। बहुत ही पावरफुल पोर्टल है, तो मैनिफेस्टेशन ज़रूर करेगा आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं, डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो अगर मैं 6 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं यहाँ पर आप लोगों के लिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स ना अपने आप में एक प्रोस्पेरिटी का कार्ड है, एक अबंडेंस का कार्ड है। ये एक ऐसा कार्ड है कि जो चीज़, देखो हम किसी को क्या दे पाते हैं, हम वही दे पाते हैं किसी और को जो हमारे पास अच्छे से अवेलेबल है। हमारे पास प्यार है तो हम प्यार दे पाएंगे, पैसा है तो पैसा दे पाएंगे, लेकिन देने की भी एक नीयत होती है ना। तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एक सेल्फलेस एनर्जी आप लोग के अंदर जन्म ले रही है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर अब अपने ऊपर से अपने से ऊपर उठकर आप लोग सोच रहे हो कि कुछ ऐसा करें जिसमें सबकी भलाई हो। और आपके इस थॉट की वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आ रही है, प्रोस्पेरिटी भी आ रही है। कहीं से तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप लोगों को फाइनेंशियल आपको गेन हो रहा है, कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है, आपके करियर के रिलेटेड, फाइनेंसेस के रिलेटेड। तो ये चीज़ यहाँ पर है। मून का कार्ड है यहाँ पर, और ये बता रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस्ट हो, कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ी सी एंजाइटी आप लोगों को हो रही है, थोड़ा सा परेशान हो, डिप्रेशन में हो आप लोग। कुछ लोगों को डर है यहाँ पर, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। थोड़े से मूड स्विंग्स आप लोगों के इस वक्त ना हो रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्या कहा जा रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ, कि ट्रस्ट करना सीखो, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना सीखो। और आपके अंदर जो इस वक्त एनर्जी है, जो कि एंजाइटी में लग रही है, जो कि स्ट्रेस में लग रही है, आप लोग उसे किसी क्रिएटिविटी में लगाओ, कुछ क्रिएट करने में, कुछ नया आइडिया जनरेट करने में, कुछ नया सोचने, कुछ इनोवेटिव सोचने में। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है कि एनर्जी को मैनिपुलेट करना, राइट। तो वो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है। और देखते हैं यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ में से फास्ट फॉरवर्ड मोड पे हो रही हैं। आपको ऐसा लगेगा कि समय पता नहीं कहाँ जा रहा है, टाइम पता नहीं कहाँ निकल जा रहा है, और आप लोग जैसे अपनी लाइफ में ना बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो कुछ चीज़ों की तरफ। ये यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कुछ तो भाई यहाँ पर आपके साथ अच्छा होने वाला है, आपकी कुछ ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, कुछ पॉजिटिव
न्यूज़ आपको आपकी लाइफ में सुनने को मिल रही हैं। मैजिशियन का कार्ड ये भी बताता है कि देखो आप अपने सपनों को ना आप रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो कभी भी अपने सपनों के ऊपर डाउट मत करो, कभी भी अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी किस्मत के ऊपर डाउट मत करो। थोड़ा बहुत क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत सबकी लाइफ में होता है। 100% सबकी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, 100% कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्या बता रही है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जैसे वर्जन में आप आना चाहते हो, जैसे लाइफ आप अपने लिए चाहते हो। तो बजाय एंजाइटी के, स्ट्रेस के, अपनी लाइफ को कुछ क्रिएट करने में, कुछ इनोवेट करने में एंड मैनिफेस्ट करने में लगाओ। साथ में आप जितना ज़्यादा किसी भी तरीके से दूसरे लोगों की हेल्प करोगे, आपको उतनी खुशी होगी, आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन आपके अंदर से मिलेगा। तो हेल्पिंग एनर्जी है यहाँ पे, अपना हेल्पिंग हैंड जो है वो अभी आगे बढ़ाओ, ये चीज़ कही जा रही है यहाँ पर। कुछ चीज़ों को लेकर ना बहुत डाउट में हो। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। भाई देखो, मनी वाइज काफ़ी कुछ लेकर आ रहा है ये पोर्टल आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। करियर वाइज काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है, कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में खुल रही हैं, है ना। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ कुछ पक रहा है यहाँ पर, बिहाइंड द सीन कुछ कुछ हो रहा है आपके लिए। और जैसे कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि उनका करियर अब एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, एक नए सिरे से आगे बढ़ेगा। अभी तक जैसे चीज़ें चल रही थी, जो भी कुछ चल रहा था, अभी वैसे नहीं रहेगा, चीज़ें बदलेंगी, है ना। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो, डाउट करने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर ये कार्ड समटाइम ये भी बताता है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ गिफ्ट मिला है एंड आप उसकी तरफ ना देख के ना दूसरी चीज़ों की तरफ देख रहे हो कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ ये हो गया। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपने प्रेजेंट को, जो आपके पास आज है, जो आपके पास अभी है, आप उसको एडमिट करें, आप उसको एक्सेप्ट करें, आप उसमें खुश रहें। जैसे कि देखो, ये कप इसको ऑफर हो रहा है, ये पर्सन जो है वो कहीं और देख रहा है, तो आपको अपना फोकस, अपना अटेंशन जो है वो इस कप की तरफ ले जाओ, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं उनको काउंट करो, ना कि जो चीज़ें नहीं हैं उनको, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, डायमेंशन चेंज हो रही है, आप लोग बदल रहे हो, आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में। देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। कंपैशन, देखो आपको कहा जा रहा है कि देखो लाइफ में ना आपको बहुत ही पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो देखो, चीज़ें जो है वो मैनिफेस्ट हो रही है, आपकी लाइफ जो है वो बेटर हो रही है पहले से, लेकिन आपको एट द सेम टाइम एडजस्ट भी करना पड़ेगा काफ़ी सारी चीज़ों में। और इस वक्त बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि सॉफ्ट एनर्जीज में रहो। जितना आपका मन शांत रहेगा, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा है ना। सो खुश रहो, पहली बात तो खुश रहो, जो आपके पास आ जाए। मैंने कहा ना, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो। ओके, सो एकदम से वीडियो ऑफ हो गई एंड देन सारा सेटअप भी मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ा। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट। कभी कभी ये थोड़े से टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए और क्या कुछ लेकर आ रहा है ये 1111 पोर्टल। एंड मैं एक चीज़ बोलूँगी, कंपटीशन से डरना नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। हार्ट ब्रेक देखो, इस एनर्जी से बाहर निकलो। ये अगर कुछ लोग यहाँ पर अपने पास्ट में अटके हुए हैं, पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ, पास्ट में कुछ फेलियर्स रहे, पास्ट में कुछ चीज़ें आप लोगों को नहीं मिली, या फिर से रिलेशनशिप्स को लेकर भी पास्ट में कुछ प्रॉब्लम रही, अब आप यहाँ पर इस एनर्जी में और नहीं रह सकते। अब आपको इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा, अब आपको इससे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। पास्ट में स्टक रहोगे, आपका भी नुकसान है, ठीक है, और आपके आसपास वाले लोगों का भी नुकसान है। मुझे इसी तरीके से मैसेज मिल रहा है।
तो आप अपने आप को हील करने के ऊपर ध्यान दें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, मूव ऑन करें। लेबर ऑफ लव का कार्ड है यहाँ पर, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। क्या होता है ना, कभी कभी जैसे कि आप किसी रिश्ते में थे, किसी रिलेशनशिप में थे, मैं ऐसे ही इसे समझाऊंगी, और वहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं रहीं, है ना, कुछ कुछ हो गया, कुछ कुछ परेशानी आई, प्रॉब्लम आई, तो फिर ऐसा लगता है कि हम तो सही थे, हमने तो सब कुछ अच्छा करा, फिर ऐसे क्यों हुआ हमारे साथ, है ना। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो भी एनर्जी आपने यूनिवर्स में दी है, प्यार की, केयर की, कंपैशन की, या फिर से आपने अपने करियर के लिए क्यों ना मेहनत करा हो, फिर आपको चाहे वहाँ पर सक्सेस मिली हो या फिर से नहीं, लेकिन वो वेस्ट नहीं जाएगी। आपको किसी न किसी तरीके से वो कहीं और पर काम आएगी, कहीं और पर आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ ऑप्शन फर्स्ट आगे बढ़ें, ये चीज़ यहाँ पर जो है वो कही जा रही है। दूसरी चीज़ ना, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स वगैरह से आपको दूर रहना है। पास्ट में अटके मत रहो, ऑप्शन फर्स्ट, ये मैसेज आप लोगों के लिए है। मैं देख रही हूँ कि ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, चीज़ें बेटर हो रही हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, गुड न्यूज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में, तो आपको उनके साथ आगे बढ़ना है। आप पास्ट में अटके रहोगे, इसमें आपका ही नुकसान है, किसी और का नहीं है, ठीक है। स्क्रूटनी, कंफ्यूज्ड हो भाई, बहुत डाउट में हो आप लोग अपनी लाइफ को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, और इस वक्त ना मतलब डीप इनसाइड आपको पता है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सब कुछ, लेकिन मन को नहीं समझा पा रहे। आपका मन और आपका दिल दोनों बैलेंस में नहीं आ पा रहे हैं, दोनों अलग अलग भाग रहे हैं कहीं ना कहीं। क्या बोलूँ मेडिटेशन करो, ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि ये जो होता है ना, माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस करना, ये मेडिटेशन से ही होता है, ये ध्यान से ही होता है। तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना है, और पॉजिटिव रहो, खुद को डेली अफर्मेशन देते रहो कि मैं एकदम पॉजिटिव पर्सन हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, एंड मेरी लाइफ में क्लैरिटी है, मुझे पता है कि मेरे गोल्स क्या हैं, मेरे ड्रीम्स क्या हैं, और उन्हें मुझे अचीव कैसे करना है। आप लिख लेना इन एफर्मेशंस को, एंड जितना ज़्यादा हो सके आप इसको अफर्म करते रहें, बार बारी, स्पेशली रात को सोने के पहले और सुबह उठने के बाद, बिकॉज वो बेस्ट टाइम होता है माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है ना। रिफ्रेश का यहाँ पर कार्ड है, अगेन ये कार्ड यही कह रहा है कि अपने आप को पास्ट से फ्री करो, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत जो है वो आपका इंतज़ार कर रही है, बहुत कुछ नया नया यहाँ पर होने वाला है। सो रिफ्रेश करो अपने आप को, एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ो, जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करो, उनके साथ खुश रहो, अपने प्रेजेंट में रहो, अपने आज में रहो। आप लोग के साथ ऐसे हो रहा है कि या तो आप पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हो, या फिर से आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो आपको अपने आज के बारे में सोचना है, बिकॉज यही आपकी रियलिटी है, यही आपका सच है, राइट। तो चलिए अभी और देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट, Oracle, wait for important information. Okay. Star Ancestor, follow the voice of your soul. सो देखो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट 1111 पोर्टल के साथ बहुत सारी इंसाइट आपकी लाइफ में आने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर अपनी रीडिंग्स करवा रहे हैं, किसी से कंसल्टेशन ले रहे हैं, बिकॉज आप लोग खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे कि आपको क्या चाहिए इस वक्त ना। देखो, अगर आपकी लाइफ में आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको समझ सकते हैं, जो आपको समझा सकते हैं, आप उनसे बात करें। इस वक्त ना आपको थोड़ा सा सपोर्ट की भी ज़रूरत है, आपको सही गाइडेंस की भी ज़रूरत है, लेकिन वो सही पर्सन से मिलनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो आप किसी से थोड़ा सा अपनी चीज़ों को डिस्कस करें, या फिर से आप किसी से रीडिंग लेना चाहते हो, मेरे पास तो अभी स्लॉट्स बुक हैं, लेकिन जो भी आपको अच्छे लगते हैं रीडर या जो भी कुछ है आप ले सकते हो रीडिंग। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। बाकी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके साथ हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। और अगले कुछ ना टाइमिंग बताऊँ तो मुझे यहाँ पर 3-4 मंथ्स टाइम नज़र आ रहा है, यानी कि नवंबर के बाद का जो 3-4 मंथ्स जो टाइमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी चीज़ों के लिए।
और इस वक्त अपने दिल की सुनो, अपने अंतर आत्मा की सुनो कि वो आपसे क्या कह रही है। आपका मन आपको भटकाएगा, वो आपको उलझाए रखेगा, वो आपको इल्यूजन में रखेगा, लेकिन आपको आपके इंट्यूशन की सुननी है, अपने दिल की सुननी है, अपनी अंतरात्मा की सुननी है कि आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, वो आपको किस तरफ ले जा रही है, वो आपको क्या बता रही है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। थोड़ा सा ना अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा तो आपको उसमें मुश्किल होगी, आप कंफ्यूज्ड रहोगे कि क्या करूँ। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो जो भी आपके वेल विशर हैं, आप जिनको भी मानते हो अपनी लाइफ में, आप उनसे कनेक्ट करो, उनसे गाइडेंस लो, उनसे डिस्कस करो, ठीक है ना। ये जो भी है वो मैच्योर पर्सन होना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। इसके साथ में है यहाँ पे वाटर गार्डियन का कार्ड, कनेक्ट विद योर इमोशंस। कुछ तो रहा है भाई, कुछ हार्ट ब्रेक, कुछ तकलीफ, कुछ दुख आपकी लाइफ में, और आप कुछ चीज़ों से भाग रहे हो, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, देखो हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को, आप अपने आप को हील करो, अपने इमोशन से कनेक्ट करो। कुछ लोग यहाँ पर, मैं ऐसे भी बताऊँ कि पास्ट में इतना कुछ रहा है कि कुछ थोड़ा सा जैसे आप इमोशनलेस एनर्जी में चले गए, आपको ऐसा लग रहा है, बट ऐसा है नहीं है एक्चुअल में, है ना। जस्ट आप स्टक हो एक जगह, तो इस वजह से आपको शायद चीज़ें जो है वो वैसे लग रही हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपने आप को हील करो। इमोशंस की बात करी जा रही है। मून का कार्ड, जो मून होता है ना हमारे बर्थ चार्ट में, वो इमोशंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक तरीके से। तो आप लोग चाहो ऑप्शन फर्स्ट तो मून स्टोन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है ना। और बाकी उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वेबसाइट से अपने लिए डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। मून स्टोन जो है ना, वो इमोशनल हीलिंग का ही स्टोन है, वो इमोशंस को बैलेंस करने का ही स्टोन है। तो ज़्यादा कोई डिप्रेशन में, एंजाइटी में है तो उस वक्त उसको मून स्टोन वेयर करना चाहिए, ठीक है। तो और देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, रेस्ट, रिफ्लेक्ट एंड रिचार्ज। ओके, रिजर्वेशन का टाइम है भाई आप लोगों के लिए। आपको काम भी करना है इस टाइम पीरियड में, बहुत कुछ हेक्टिक भी रहने वाला है, लेकिन आपको रेस्ट भी करना है। आपको अपने इमोशंस को देखना है, आपको देखना है कि करंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, आप उनमें कैसे खुद को देख पा रहे हो, आपके लिए वहाँ पर क्या लर्निंग है, आपके लिए वहाँ पर क्या लेसन है। बिकॉज अल्टीमेट अगर इस लाइफ का सच देखा जाए तो हम यहाँ पर सीख नहीं आए हैं। हम इस लाइफ के बहुत सारे मतलब निकाल लेते हैं, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन हमारी सोल जो है उसने जन्म जो लिया है वो कुछ सीखने के लिए लिया है, कुछ समझने के लिए लिया है। आप लोग चाहें तो डायरी राइटिंग जो रहता है ना, जर्नलिंग करना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए सुटेबल रहेगा। क्योंकि आप लोग ऐसे हो ना जो अपनी बातें शेयर भी नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते, अपनी बातों को इजीली कह नहीं पाते हो। तो आप जर्नलिंग शुरू करो, उसमें आप अपने थॉट्स लिखो, अपनी फीलिंग्स लिखो, आप कैसे फील कर रहे हो आप वो लिखो। एंड देखना कि ये जो टेक्निक है ना, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी, आपको सुकून मिलेगा आपको लिख कर। तो अगर कुछ भी आपके मन में नेगेटिव चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, सिंपली आप लिख दो, और अगर ज़्यादा कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उसे लिख के उसको बर्न कर दो, ठीक है ना। तो आप ये टेक्निक अपने लिए यूज़ कर सकते हो। ब्रिंग इन लव, तो भाई अपनी लाइफ में ना प्यार को आने दो, अपनी लाइफ में प्यार को इनवाइट करो। ये चीज़ कही जा रही है। कुछ लोगों ने ना प्यार के लिए दरवाजे बंद से कर दिए हैं, तो उन दरवाज़ों को खोलने की ज़रूरत है। और हार्ट ब्रेक के बाद स्पेशली रिलेशनशिप में या कुछ भी ऐसे होता है अक्सर, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आगे चीज़ें जो है वो अच्छी रहेंगी, लेकिन आपको अपना ख्याल अभी रखना पड़ेगा, आपको खुद को थोड़ा समय देना पड़ेगा। अपने आप को हील करो, अपने आप को प्यार से भरो, और हर सिचुएशन में अपने लिए ना वो प्यार को ढूंढो। जैसे अपने काम से प्यार करो, आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो, कोई गिफ्ट्स ले आओ, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करो, कभी म्यूजिक चला के थोड़ा डांस कर लो, फन को ऐड करो अपनी लाइफ में, लव को ऐड करो अपनी लाइफ में, ठीक है ना। ये चीज़ आपसे कही जा रही है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, आई एम सॉरी मेरा थोड़ा सा गला चौक है इस वक्त, तो इसलिए थोड़ी सी ऐसे आवाज़ आ रही है, बट देखते हैं यहाँ पर आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट,
टेक एक्शन, लुक फॉर ए साइन एंड अबंडेंस। सो ऑप्शन फर्स्ट, ढेर सारी अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है एंड एंजल्स की तरफ से मैसेज ऐसे है कि आप क्यों चिंता करते हो। सी यहाँ पर देखो रोमांस का कार्ड है, यहाँ पर देखो लव का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं इस 11-11 पोर्टल के साथ। आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो कुछ नई नई चीज़ें भाई होने वाली हैं आपकी लाइफ में, आप उनके लिए तैयार रहो। ठीक है, बाकी प्यार आपके जीवन में आ रहा है और बाकी आपको खुद को प्यार से भरना पड़ेगा भाई, आपको खुद को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी आप कैसे बोलो अच्छे से जी पाओगे, अच्छे से खुश रह पाओगे। लुक फॉर ए साइन का यहाँ पर कार्ड है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपको समय समय पे साइंस दे रहे हैं, सिग्नल्स दे रहे हैं, वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको उनको फॉलो करना है, एक्शन लेना है अपनी लाइफ में, बिकॉज ये टाइम पीरियड एक्शन लेने का है, ये बैठने का, सोचने का, स्टक रहने का नहीं है। ये है आगे बढ़ने का, ये है लेट गो करने का, ये है मूव ऑन करने का, ये है नई शुरुआत का, ये है कुछ नया सीखने का, कुछ नया समझने का। बाकी अबंडेंस तो आपकी लाइफ में आ ही रही है। ठीक है, लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट, आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, You are an eternal being. Take a look at the world around you. None of it can exist without you. No matter who you thought you were, you now know the truth of who you really are. You are the master of the universe. You are the heir to the kingdom. You are the perfection of life. Wow. इस कार्ड का ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें एंड आई जस्ट वांट कि आप इसको बार बार ही रीड करें, आप इसको बार बार पढ़ें। और ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आप इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हो और आप अपनी लाइफ में जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। खुद को ऐसे मत फील करा करो कि मेरे साथ भगवान जी ने ऐसे क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ। वो विक्टिम मेंटलिटी में आपको जाना ही नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप वो क्राउन को डिज़र्व करते हो, आप वो खुशियों को डिज़र्व करते हो, आप अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो। लेकिन आप ये सब कुछ डिजर्व करते हो ना, ये बिलीव आपको अपने अंदर लेकर आना है। ठीक है ना, ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। अपनी पावर को समझो, ऑप्शन फर्स्ट, और आपकी लाइफ बदलने की जिम्मेदारी ना ये आप ही की है। तो आपको ही इसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको ही इसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो वो एक्शंस लेने हैं वो आपको। एवरीथिंग इज एन इनसाइड जॉब। इजंट इट ग्रेट टू नो दैट यू कैन नॉट कंट्रोल योर वर्ड फ्रॉम द आउटसाइड। टू चेंज योर वर्ड, टू चेंज योर होल लाइफ, all you have to do is manage your thoughts and feelings on the inside of you and then everything will change। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। हम सोचते हैं ना कि हम पूरी दुनिया को सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो, लोग हमारे अकॉर्डिंग बिहेव करें, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग चले, लेकिन अगर हम उसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ से देखें तो वो पॉसिबल है ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ पॉजिटिव हो, तो आपको अपने अंदर वो थॉट को जनरेट करने की ज़रूरत है, अपनी माइंड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, अपने आप को बिलीफ दिलाने की ज़रूरत है, अपने आप को वो हील करने की ज़रूरत है। आप बाहर से कुछ चेंज नहीं कर सकते, आपको खुद को बदलना है। हम दुनिया को बदल ही नहीं सकते, हम लोगों को बदल ही नहीं सकते, हम खुद को बदल सकते हैं और हमारे थ्रू हमारी रियलिटी बदल सकती है। सो आई होप आप इस चीज़ को समझे हों। आप लोग थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानिए, थोड़ा रिसर्च करिए, माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में रिसर्च करिए। मे बी 11-11 पोर्टल ना बहुत सारी इनसाइट्स आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। तो यस, ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसे लगी, और अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप मूनस्टोन परचेज़ करना चाहते हो तो वेबसाइट से कर सकते हो www.healoftheages717.com। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने फायर गार्डियन का कार्ड चूज़ करा है साथ में टाइगर साई के स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2।
क्या कुछ लेकर आ रहा है ये 1111 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में, कौन से बदलाव आ रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें रहने वाली हैं, गाइडेंस एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है। सो मन ही मन डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें, वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। एट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कोई प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में चल रही थी भाई, किसी चीज़ में आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे खुद को, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन इस 1111 पोर्टल के साथ आपको वो प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलने जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको ना एक नया रास्ता नज़र आ रहा है। कुछ लोग ऐसे सोच रहे थे सब खत्म हो गया, लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब कुछ अच्छा नहीं होगा, देन उनको ना एक रे ऑफ होप उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं दिखाई देगी कि नहीं, अभी भी कुछ अच्छा हो सकता है, अभी भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है, अभी भी कुछ उम्मीद है। तो लाइक आप लोग परेशान नहीं हो। ऑप्शन 2 सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कही जा रही है, आपको थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव फील कराने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को वो एनर्जी देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप अच्छी डाइट लीजिए, थोड़ा सा अगर आप सनलाइट में बैठ सके तो सुबह सुबह, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अच्छी चीज़ों को देखिए, तो ये चीज़ें जो है वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ है आपके लिए। डेविल, एग्जैक्टली भाई, कुछ तो ऐसा था आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप लोग बहुत स्टक फील कर रहे थे। हालांकि कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि उनको हील होने में ना थोड़ा सा समय लगेगा, और आप खुद को वीक ना समझें। आप जितना स्ट्रॉन्ग रहोगे मेंटली और इमोशनली, जो भी कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में अभी इस वक्त, उतना ही आपके लिए अच्छा है। लाइक हिम्मत आपको नहीं हारनी, आपको गिव अप नहीं करना है। मे बी चीज़ें कुछ डिफ़िकल्ट हों, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हों, लेकिन आपको खुद को बस पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है आपके लिए ऑप्शन 2 की कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, कुछ बड़े फैसले आपको लेने पड़ेंगे। और इस टाइम पीरियड में आप जितना प्रैक्टिकल होके काम लें, जितना ज़्यादा आप दिमाग की सुन के काम लें, उतना आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि देखो, जो टाइम की ज़रूरत है ना, जो समय की ज़रूरत है, जो तुम्हारे लिए सही है, तुम वो डिसीज़न लो। ठीक है ना। तो ये एक्शन लेने का समय है आपके लिए, और ये टाइम फ्रेम बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। बड़े बड़े आपकी लाइफ के कुछ बड़े फैसले यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और यस, कुछ बड़ा होने वाला है ऑप्शन 2 आप लोगों के साथ। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। देखते हैं यहाँ पर, मैं एक बारी सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। ऑप्शन 2, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, सो ऑप्शन 2 यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है भाई, ये 1111 पोर्टल आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और मुझे ना ये दिसंबर तक ही नज़र आ रही है ये एनर्जी। हालांकि नवंबर दिसंबर रीडिंग में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप लोग चाहो तो वो भी देख सकते हो चैनल पर जाकर। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि 2025 शुरू होने के पहले पहले ही कुछ बड़ी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। कुछ हो रहा है भाई आपकी लाइफ में, और इस टाइम पीरियड में आपको एंजॉय करना है। यस, आप लोग कहोगे एंजॉय कैसे करें, इतना कुछ तो चल रहा है। तो देखो, आप जितना खुश रह के इस टाइम पीरियड को निकालोगे, जितना एंजॉय करके, जितना कम स्ट्रेस लेकर, तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा फन को अपनी लाइफ में ऐड करो। बाकी अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स को लेकर भी कुछ चीज़ें रहने वाली हैं, ये भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आपके रिलेशनशिप में ना स्टेबिलिटी भी आ रही है। लाइक जो भी लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर से मैरिड हैं, तो कुछ चीज़ें चल रही थी या कुछ चल रहा था, तो यहाँ पर बॉन्ड पहले से और स्ट्रांग हो रहा है आप दोनों का। स्टेबिलिटी आ रही है, आप लोग एक दूसरे को और अच्छे से समझ पा रहे हो, आप लोग एक दूसरे को और अच्छे से जान पा रहे हो। और होता ये है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई है तो खामियां भी हैं।
तो आप खामियों को जानकर भी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है एक नया रास्ता। ये नया रास्ता, ये वाला मैसेज जो है वो ऑप्शन फर्स्ट में भी था। तो आप लोग के लिए भी ना मैं एक नया रास्ता खुलते हुए देख रही हूँ। कुछ नया आप लोग कर रहे हो करियर पर्सपेक्टिव से, कुछ पार्टनरशिप आप लोग कर रहे हो, कुछ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई क्रिएटिव आइडिया आप उसको लॉन्च कर रहे हो अपना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। फैमिली की तरफ से ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आपकी रहेंगी, तो वो आपको निभानी है। मतलब एक होता है ना अपने करियर, अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, तो थोड़ा सा बैलेंस करके मैनेज करके जो है वो आप लोगों को आगे बढ़ना है और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। इस टाइम पीरियड में ना आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से गुजरोगे, लाइक काम भी बहुत ज़्यादा है और इमोशनली भी आप बहुत कुछ कुछ फील कर रहे हो, बहुत डिसीजंस भी लेने हैं, तो कोई प्रेशर है, तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है ना? योगा के लिए मैसेज मिल रहा है कि योगा आप ज़रूर करें। चाहे आप कुछ भी वर्कआउट वगैरह करें, बट आधे घंटे 30 मिनट्स मैक्स योगा ज़रूर करें। बाकी आपकी चॉइस है, आप कितना टाइम जो है वो दे सकते हो। ठीक है ना? 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पर आप लोगों के लिए और आपके लिए भी मुझे सेम ही मैसेज मिल रहा है ऑप्शन 2 कि अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को काउंट करें। जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें पॉजिटिव हैं, उनकी तरफ अपना फ़ोकस लेकर जाएँ, ना कि जो नहीं है वहाँ पर अपना फ़ोकस दें। लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। कभी-कभी जैसे हम चीज़ें चाहते हैं, हम जैसे अज़्यूम करते हैं, वैसे नहीं होता है। तो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो वो जैसे हैं अभी, क्योंकि यू नो जब तक आप उस सिचुएशन में रहोगे कि ऐसे क्यों नहीं हुआ, तो वो चीज़ आपको बार-बार ही एंग्ज़ायटी देगी, डिप्रेशन देगी, परेशान करेगी, आप लॉस्ट एनर्जीज़ में जाओगे। तो ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ना। तो यहाँ पर आप लोग जो फ़िलहाल में आपकी लाइफ़ में चीज़ें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, आप उनको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। गुड पार्टनरशिप मैं देख रही हूँ यहाँ पर। कुछ नए दोस्त आपको मिल रहे हैं, कुछ नए लोगों से आपकी जान-पहचान हो रही है। कुछ लोगों के साथ में आप एक कंपनी बिल्ड करके आगे बढ़ रहे हो। अच्छी कंपनी आपको मिल रही है। अच्छे लोग आपको आपको ना जैसे आपके जैसे माइंडसेट के जो हैं वो लोग मिल रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर अगर जॉब में भी हैं, लाइक वो अपना बिज़नेस करने का सोच रहे हैं। ऑलरेडी आप लोग बिज़नेस में हो, आप अपना कुछ करना, अपना कुछ नया इनोवेटिव कुछ नए तरीके से करना, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। और ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। यू नो आपको लग रहा होगा मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, सब मुझे मैनेज करना है, बट यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि देखो ये सच नहीं है। ये केवल आपके माइंड का एक थॉट है। तो जो भी लोग आपके आस-पास हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है ना, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और कुछ चीज़ परेशान कर रही है ना, किसी से शेयर करो, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना? अपने मन को थोड़ा-सा हल्का करो। ठीक है? और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है आपके लिए? Okay, the unknowable. Mm-hmm. Beginning. Okay. Wisdom keeper. Privilege. ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन 2 अगर बात करूँ कौन से चेंजेस हैं यहाँ पर और क्या कुछ है। देखो पता है, अगर हमारी लाइफ में सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें सब कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया चले ना, हमारी ग्रोथ कभी हो ही नहीं पाएगी। हम कभी हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, हम कितना कुछ मैनेज कर सकते हैं, कितना कुछ और एक्सप्लोर करने को है हमारी लाइफ में, हम ये जान ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी लाइफ के कुछ हिडन एक्सपेक्ट्स जो है वो आपको रिवील होने वाले हैं। लाइक कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ें हमने अपने बारे में कभी नहीं सोच रखी होती हैं कि हम किसी दिन ऐसा भी करेंगे, किसी दिन ऐसा भी होगा, किसी दिन हम इस लाइफ किसी दिन हम लाइफ में ये एक्सपीरियंस करेंगे, ये चीज़ें रहेंगी, ये करेंगे, वो करेंगे, तो कुछ अलग होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं। कुछ हिडन एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के जो हैं वो आपके सामने आने वाले हैं। साथ में मैं ये भी बता दूँ ऑप्शन 2 कि आप लोग बहुत ही इंट्यूटिव हो, आप लोग बहुत ही साइकिक हो। अब कुछ लोगों को इस चीज़ का रियलाइज़ेशन है और कुछ लोगों को इस चीज़ का रियलाइज़ेशन, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ
कुछ तो ऐसा होने वाला है, कुछ कुछ डिवाइन, कुछ आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। आपको आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू कुछ फील हो रहा है, आपको अपने आसपास कुछ फील हो रहा है, कोई डिवाइन एनर्जी फील हो रही है। आपको चीज़ें होने के पहले ही पता लग जा रही हैं, आपको पहले ही अंदाज़ा हो जा रहा है क्या होने वाला है, ये पर्सन क्या कहने वाला है, क्या नेक्स्ट मूव रहने वाला है। तो आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ जो आपके अंदर कब कहीं मतलब एक कोने में छुपी हुई थी ना, वो अब आपके सामने आएँगी खुलकर। तो यहाँ पर भी एक देखा जाए तो एक नया दरवाज़ा जो है वो आप लोगों के लिए खुल रहा है। बिगिनिंग का कार्ड यहाँ पर आपके लिए आया है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर जो है वो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अगर आप लोग अपनी लाइफ में लव को मैनिफेस्ट कर रहे थे, शादी को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो चीज़ मुझे पॉसिबल होते हुए दिख रही है, बिकॉज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है और बहुत जल्दी दिख रही है। ठीक है ना? बाकी ऑलरेडी मैरिड हैं या जो भी कुछ है, तो आप लोग नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हो। है ना? आपका बॉन्ड जो है वो और अच्छा हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सॉर्ट हो रही हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर विज़डम कीपर का कार्ड है आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2। आपके अंदर बहुत विज़डम है। ये पोर्टल के साथ-साथ कहीं न कहीं देखा जाए तो एक विज़डम के भी दरवाज़े जो हैं वो आपके लिए खुल रहे हैं। आप लोग की नॉलेज बढ़ रही है, आप विज़डम बढ़ रही है, मैच्योरिटी बढ़ रही है कहीं न कहीं। आप चीज़ों को बेटर समझ पा रहे हो। है ना? ये जो आप पैनिक कर रहे हो ना, ये बस अभी लास्ट है, ये लास्ट है। इसके बाद यहाँ पर विज़डम रहेगी कि लाइफ में क्या करना है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे बाहर कैसे निकलना है, किस सिचुएशन में क्या जो है वो डिसीजन लेना ज़रूरी है। ठीक है ना? ये चीज़ यहाँ पर है। प्रिविलेज का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। दैट इज़ व्हाई मैंने कहा कि शादी, मैरिज एक ही बात हो गई रिलेशनशिप, इन सबको लेकर कुछ ना कुछ अनफोल्ड होने वाला है। मुझे ज़्यादा टाइम भी नज़र नहीं आ रहा, लगभग 2-3 मंथ्स मुझे नज़र आ रहे हैं। जो भी लोग रिलेशनशिप में थे, कमिटमेंट को लेकर इश्यूज थे, लाइक शादी फिक्स हो रही है आप लोगों की, है ना? तो ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप को लेकर जो है वो रहने वाला है, ठीक है? लेबर ऑफ लव, आपको आपकी मेहनत का फल जो है वो ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो ढेर सारी अबंडेंस भी मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। चेंज, ओके। सो बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है और आप ग्रो कर रहे हो भाई बहुत ज़्यादा, मतलब करियर वाइज भी ग्रो हो रहा है यहाँ पर। ऐसे पर्सन भी आप लोग बहुत समझ रहे हो, आप लोग बहुत ग्रो कर रहे हो। लाइफ को लेकर आपकी ना अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो रही है, चीज़ों को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो रही है। ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर है। बाकी तो आपको आपकी मेहनत का फल जो है वो ज़रूर मिलेगा। कुछ ना कुछ क्रिएटिव अपनी लाइफ में जो है ना वो ज़रूर करते हैं। लाइक आपका जो भी कुछ करियर है, जो भी कुछ आप करते हो वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर आपकी कोई हॉबी है, आप किसी स्किल पर काम करना चाहते हो, आपको कुछ भी पसंद है, सिंगिंग, ड्राइंग या पेंटिंग, कुछ भी है ना, लाइक आप कोई अदर भी एक्टिविटी है ना, तो आप उसको ज़रूर करें थोड़ा सा समय निकाल कर। वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, और कुछ गिफ्ट्स मिलने वाले हैं कुछ लोगों को, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिलने वाले हैं आप लोगों को आपके लव वंस की तरफ से। ठीक है, कुछ कुछ तो है यहाँ पर, कुछ अच्छा है यहाँ पर आपके लिए। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ। ओके, स्पिरिट फॉक्स। देखो लाइफ में ना हम स्टक तब होते हैं जब हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, है ना? तो यहाँ पर आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि एक क्लेवर माइंडसेट के साथ ना चेंज को एक्सेप्ट करो, लाइफ में तैयार रहो। देखो कभी भी ना कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? ये लाइफ जो है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऑप्शन 2 की ये ना समझदारी से लाइफ में आगे बढ़ना है, इमोशनली डिसीजन नहीं लेने हैं फिलहाल आप लोगों को। ओके, प्रैक्टिकल होके सोचना है और ये मैसेज मिला था आपके लिए पहले कि प्रैक्टिकल होकर सोचिए अपनी लाइफ में इस वक्त, और उसी हिसाब से आप लोगों को काम करना है। डायरेक्शन गार्डियन का यहाँ पर कार्ड कार्ड है और ये बता रहा है कि देखो लाइफ में चीज़ों को और डिले मत करो,
अब जो करने की ज़रूरत है ना उसे कर लो। अब जो डिसीज़न लेने की ज़रूरत है उसे ले लो। चीज़ों को और डिले करोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। अगर आपको कोई इंस्टिक्ट आ रही है, मुझे ये काम शुरू करना है, मुझे इस काम को ऐसे करना है, मुझे अब ये कर लेना चाहिए, मुझे अब ये डिसीज़न ले लेना चाहिए, तो ले लीजिए। बिकॉज़ आप जितना डिले करोगे ना तो फिर बाद में आपको उतना ही और ज़्यादा रिग्रेट होगा, बुरा लगेगा। ठीक है ना? प्रोटेक्शन गार्डियन का यहाँ पर कार्ड है, ड्रॉप योर शील्ड्स का मैसेज है। तो पहली चीज़ तो आप प्रोटेक्टेड हो, आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मेबी कुछ लोगों को हो सकता है थोड़े स्ट्रेंज जो है वो ड्रीम्स आ रहे हों, कुछ अजीब सपने आ रहे हों। आप एक मोरपंखी अपने पिलो के नीचे रख सकते हो। ठीक है ना? ये जो है वो आपकी हेल्प करेगा। एंड साथ में कुछ अननोन फ़ियर्स हैं आपको, कहीं ऐसा ना हो जाए, फ्यूचर को लेकर डर है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये डर को अपने मन में से निकाल दो। ठीक है ना? कुछ-कुछ मैसेजेस जो हैं वो ऑप्शन फर्स्ट से यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं। आप लोग चाहो तो ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग भी एक बारी देख सकते हो, मेबी वहाँ पर भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस हों। तो आप सेफ़ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है? अगर किसी भी तरीके का डर है उसको अपने मन में से निकाल दो और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर थोड़ा-सा काम करो। जैसे मैसेज मिला कि योगा, जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी रहती है ना, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना, तो वो चीज़ आपने करनी है। ठीक है? थोड़ा स्ट्रेचिंग, थोड़ा वर्कआउट, एक्सरसाइज़, योगा आपने ज़रूर करना है। ओके? और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं। आप लोग चाहें ऑप्शन 2 इस वक़्त काफ़ी सारे आप लोग चेंजेस से गुज़र रहे हो, आप लोग काफ़ी सारे बदलाव से गुज़र रहे हो। आप लोग लैब्राडोराइट जो है वो वेयर कर सकते हो बिकॉज़ लैब्राडोराइट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का स्टोन है। तो लैब्राडोराइट जो है वो आपकी हेल्प करेगा। बाकी लैब्राडोराइट जो है वो बहुत वन ऑफ माय फेवरेट स्टोन है। उसने मुझे बहुत हेल्प किया है मेरे बेटर वर्ज़न में आने के लिए। तो लाइक आप पढ़िए लैब्राडोराइट के बारे में, लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? तो आप अपने लिए चेक कर सकते हो। लैब्राडोराइट आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओपन योर हार्ट, दिल खोलकर अपनी लाइफ़ को जियो। ये समय जो भी निकल जाएगा ये फिर से नहीं आएगा। तो अपनी लाइफ़ में जो चीज़ें आज हैं, जो अभी हैं, ये जो मोमेंट है, ये जो 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 भी चीज़ें चल रही हैं, इनको एन्जॉय करो, इनमें खुश रहो। बाकी कुछ लोग के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ में जैसे प्यार आ रहा है लेकिन आप लोग उसके लिए तैयार नहीं हो। रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन कुछ-कुछ हो रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिल खोलकर स्वागत करो। अभी से इतना हेडेक मत लो, अभी से इतना टेंशन मत लो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जस्ट अपने प्रेज़ेंट मोमेंट में रहो, अपने आज को जियो, अपने आज में खुश रहो एंड लिव इन योर सेंसेस। और मैंने ये कहा कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो हैं वो एनहांस हो रही हैं। आपकी इंट्यूशन काम कर रही है, आप यूनिवर्स से, आप डिवाइन से और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो कहीं न कहीं। तो आपको मेडिटेशन वगैरह ना करने की ज़रूरत है, ऑप्शन 2। ठीक है ना? ये मैसेज है, तो आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी। अबंडेंस, स्टेप इनटू ओवरफ्लो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो जो भी कुछ आप लोगों के साथ इस वक़्त हो रहा है ना, वो आपके बेस्ट के लिए ही हो रहा है। तो आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए और सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर, भगवान जी के ऊपर छोड़ दीजिए। सब कुछ पॉज़िटिव होगा, सब कुछ अच्छा होगा, खुशियाँ आपकी लाइफ़ में आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, सब कुछ अच्छा होगा। इतना मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है लाइफ़ को लेकर, फ्यूचर को लेकर। अभी तक भी तो प्रॉब्लम आई होंगी ना आपकी लाइफ़ में, आपने उनको फ़ेस किया, आपने उनको ओवरकम करा, तो आगे भी हो जाएगा सब कुछ। इधर क्यों टेंशन मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग ले रहे हो, सो पॉज़िटिव रहिए, ऑप्शन 2। ठीक है ना? एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए? इफ़ यू बिलीव, देखो सारी चीज़ें जो हैं वो विश्वास पर टिकी हैं। अगर आप विश्वास करोगे तो जो मैनिफेस्ट करोगे वो मिल जाएगा। विश्वास कहते हैं ना कि विश्वास करो तो पत्थर की मूरत में भी भगवान है, नहीं करो तो नहीं है। वैसे ही कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं, क्या ये रीडिंग सच होती हैं? क्या ये सब कुछ होता है? आप विश्वास करोगे तो सब कुछ होता है। ये टैरो जो है ना वो एज़ वेल एज़ आपकी एनर्जी पर भी काम करता है। मैं रीडिंग कर रही हूँ, ऑफ़ कोर्स मेरी एनर्जी चैनल हो रही है, लेकिन आपकी एनर्जी भी एट द सेम टाइम मैटर करती है कि आप कितना जानना चाहते हो, आपको कितना बिलीव है, आपको कितना विश्वास है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके सामने, आपको उन पर बिलीव करना है, आगे बढ़ना है। रिकवरी का यहाँ पर कार्ड है। तो अगर कुछ लोग ऑलरेडी कुछ हेल्थ इश्यूज़ से गुज़र रहे थे, कुछ-कुछ चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ पर रिकवरी है, वहाँ पर हीलिंग है।
और आपको ना इस वक़्त अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, अपनी डाइट का, अपने रूटीन का, अपने शेड्यूल का, क्योंकि ये टाइम में बहुत कुछ चलने वाला है, आपके माइंड में भी बहुत कुछ चलने वाला है, ठीक है ना? एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से। परफेक्ट टाइमिंग। आपके लिए अगेन मुझे ये सेम मैसेज मिल रहा है ऑप्शन 2 कि सरेंडर कर दो। कभी-कभी जब हम सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो कुछ भी नहीं हो पाता है। इससे अच्छा यहाँ पर कहा जा रहा है सब कुछ डिवाइन के ऊपर, भगवान जी के ऊपर छोड़ दो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर चीज़ जो है वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे होगी। आप लोग भी जो मैनिफेस्ट कर रहे हो मैनिफेस्ट होगा, लेकिन अपने परफेक्ट टाइमिंग पे मैनिफेस्ट होगा। हर चीज़ का ना एक एक समय होता है, तो वो समय को आने दो। वो समय के लिए आपको थोड़ा-सा अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है ना? यहाँ से लास्ट देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2, क्योंकि 11-11 पोर्टल जो है वो मैनिफेस्टेशन का पोर्टल है, तो आप लोगों के लिए क्या मैसेज है? माय गॉड मुझे 2 कार्ड्स ही चाहिए थे, बट यहाँ पर आपके लिए 3 कार्ड्स हैं, तो चलिए देखते हैं। You become what you think about. The more you use the power within you, the more you will draw it to you. You will reach a point where you won't need to practice anymore because you will be the power, you will be the perfection, you will be the wisdom, you will be the intelligence, you will be the love, you will be the joy. ओके, सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है मैनिफेस्टेशन कार्ड से कि आप जो सोचते हो वो आप बन जाते हो। तो आप वो सोचो जो आप बनना चाहते हो, आप वो सोचो ही मत जो आप अपनी लाइफ में नहीं बनना चाहते, आप जो नहीं चाहते कि हो। आप लव चाहते हो, देन आप लव के बारे में सोचो, आप प्यार के बारे में सोचो, आप अच्छे सॉन्ग सुनो, आप उस एनर्जी में रहो। आप विज़डम चाहते हो, आप अच्छी किताबों को ढूँढो, आप अच्छी चीज़ों को मतलब जो जो चीज़ आपको चाहिए ना, वहीं पर अपना फ़ोकस लगाओ और उसी की टुवर्ड्स जो है वो आप एक्शन लो, तो वो चीज़ जो है वो खुद ब खुद आप तक आ जाएगी। ठीक है ना? यू आर बोर्न ए क्रिएटर, यू आर हियर ऑन दिस ग्लोरियस प्लैनेट एंडोड विद द पावरफुल wonderful power to create your life. There are no limits to what you can create for yourself because your ability to think is unlimited. हम सब अपना पोटेंशियल नहीं जानते। हम हमेशा ये 3D वर्ल्ड की चीज़ों में, इस मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों में घिरे रहते हैं, बट यहाँ पर आपके लिए पता है क्या कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहे ना वो क्रिएट कर सकते हो। तो अपनी मैनिफेस्टेशन जो पावर है, आप लोग उसके ऊपर बिलीव करें, उस पर भरोसा करें, ठीक है? और मैनिफेस्टेशन में अब आपको अपनी एनर्जी जो है वो लगानी है। Your life is in your hands. That a man can change himself and master his own destiny is the conclusion of every mind who is wide awake to the power of right thoughts. देखो, आपकी लाइफ जो है वो सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके हाथ में है। आप उसे किस डायरेक्शन में ले जाते हो? यूनिवर्स की तरफ से आपको जो भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं एट प्रेजेंट, आपके पास जो भी कुछ है, सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, प्यार है, अब आप उसे किस डायरेक्शन में ले जाते हो ना, ये आपके हाथ में है। यहीं आप नेगेटिव हो जाओ, बिखर जाओ, परेशान हो जाओ, कुछ नहीं है, ये है वो है, तो फिर नेगेटिव ही एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हिम्मत रख ली, थोड़ा सा खुद को संभाल लिया, ठीक है ना, तो फिर आप इस टाइम पीरियड से बहुत जल्दी गुजर जाओगे एंड फिर सब कुछ पॉजिटिव भी रहेगा। तो यही चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग एंड आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी, आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग बताइएगा कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा एंड रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हो तो आप वेबसाइट से कर सकते हो www.healoftheages717.com। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।